हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार एनसीईआरटी सीरीज में हमने क्लास 5 तक के ईवीएस को कवर कर लिया था और ये क्लास 5 का नोट्स है जो हमने तैयार किया हुआ है। और क्लास 5 की ईवीएस बुक में जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा उसको हमने नोट करने की कोशिश की हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगने वाला है प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पटना बिहार की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। दार्जिलिंग के बारे में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। ये एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी थे। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जिन्होंने 1953 में एवरेस्ट पर चढ़कर इसका एवरेस्ट फतेह किया था। उसके बाद से 1954 में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। कुली और गाइड के बारे में बात करें तो ये ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो, यानी पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो तो उसको वहाँ कुली कहा जाता है या गाइड कहा जाता है। दार्जिलिंग में इन्हीं को सिरदार कहा जाता है। बिहार में बात करें तो बिहार की हाल ही में चढ़ी हैं पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल हैं जो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, कि हाल ही की खबर है। और प्रथम जो महिला थी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो महिला थी वो जुंको तबेई थी जो जापान की रहने वाली थी। सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में तीस्ता यहाँ की प्रमुख नदी है, तीस्ता। और लेप्चा, नेपाली और भूटिया यहाँ 3 प्रकार की मुख्यतः ये 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं सिक्किम में। गंगटोक जो है 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गंगटोक में फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन और होमटेक मॉन्स्टेसरी आदि दर्शनीय स्थल प्रमुख है। नाथुला के बारे में बात करें तो 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये नाथुला है। और नाथुला जो दर्रा है, इसी दर्रे को पूरा पहले इसको सिल्क मार्ग कहा जाता था और इसी दर्रे से जितने भी भारत में आक्रमण हुए हैं सब हुए हैं और व्यापार के रास्ते भी खुले हैं, तो इसको पहले सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। मार्शल आर्ट, भारत में कुश्ती और जूडो, कराटे ये सब मार्शल आर्ट है। और जापान की बात करें तो जापान में जो सुमो है मार्शल आर्ट है। गतका मार्शल आर्ट ही है। ये सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर खेलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है और बिहार में था। और इसकी स्थापना हुई थी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा। 5वीं शताब्दी में इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसमें खास बात यह कि 10,000 से अधिक छात्र एवं 2,000 शिक्षक लगभग उस समय अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इसका उत्कर्ष काल रहा है और 3 पुस्तकालय यहाँ इस नालंदा विश्वविद्यालय में थे जो कि बहुत ही बड़े बड़े पुस्तकालय थे। रत्नदधी, इनका नाम था रत्नदधी, रत्नरंजक, रत्न सागर। बिहार के स्मारकों की बात करें जो बिहार के पर्यटन स्थल भी हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगीर कह ले या पाटलिपुत्र पटना। मगध की राजधानी 2 जगह रही है, तो मगध की राजधानी गिरिब्रज जिसको आज राजगीर है या पाटलिपुत्र पटना है। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय या बोध गया स्थित महात्मा बुद्ध। बोध गया में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई है, तो ये बोध गया में महात्मा बुद्ध है। वैशाली में भगवान महावीर की जन्मस्थली। नंदनगढ़ लौरिया या कोल्हुआ में अनेक अशोक स्तंभ है। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है, एक पर्यटन स्थल है। पटना में संग्रहालय है, गोलघर है, पटना साहिब जो गुरुद्वारा है, जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में, दर्शनीय स्थल है। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर, पावापुरी का जल मंदिर, ये बिहार के कुछ पर्यटन स्थल है जो कि महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं तो निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। रोनाल्ड रॉस के बारे में बात करें तो जन्म इनका उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था, अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। शौक में इनकी कविताएं लिखना, चित्र बनाने का शौक था। स्कूली शिक्षा की बात करते स्कूली शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड चले गए और 14 वर्ष
में गणित के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। 14 वर्ष की उम्र में ही इनको गणित के लिए पुरस्कृत कर दिया गया। मेडिकल की परीक्षा, उसके बाद उनके पेरेंट्स चाहते थे कि मेडिकल की परीक्षा मेडिकल में जाएं, डॉक्टरी क्षेत्र में जाएं, तो मेडिकल की परीक्षा पास की। उसके बाद से वो भारत आए। जब भारत आए तो देखा कि भारत में मलेरिया का प्रकोप चल रहा है, तो उन्होंने, और उस समय मलेरिया के दवा के नाम पर क्विनाइन की पत्तियां एकमात्र इलाज थी, और उन्होंने 16 वर्ष की स्पेस रिसर्च करना स्टार्ट किया। 16 वर्ष के अथक प्रयास के बाद, 16 वर्ष की जो रिसर्च उन्होंने किया इस पर, अथक प्रयास के बाद उन्होंने खोजा कि ये इसका फैलाव कैसे हो रहा है, ये कैसे फैल रहा है। तो उन्होंने 16 वर्ष के अथक प्रयास के बाद मादा एनाफिल मच्छर ही मलेरिया को फैला रही हैं, इस बात का उन्होंने पता लगा लिया। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है और इसका वाहक मच्छर है। बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, जबकि सर्दी में लगने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जयाद या गर्मा फसल कहते हैं। कुछ लोग जीव जंतु को मारकर अपनी जीविका चलाते हैं, जैसे मछुआरा सपेरा। मछुआरा मछली पकड़कर, मछली को मार करके अपनी जीविका चलाता है, तो सपेरा सांप को पकड़कर उन्हें दिखा करके अपना जो पालन पोषण करता है, अपनी जीविका चलाते हैं। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस तरह इसमें एक और टॉपिक था जिसको हमने दूसरे कॉपी में कवर किया है, तो ये रही बिहार के बारे में। बिहार के विस्तार के बारे में देखें तो बिहार जमुई से लेकर के, दक्षिण में जमुई से लेकर के उत्तर में पश्चिम चंपारण तक, और पूरब में किशनगंज से लेकर के पश्चिम में कैमूर, जिसे भभुआ भी कहा जाता है, भभुआ तक फैला हुआ है। और इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक, और पश्चिम में देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट पूरब से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरब तक बिहार का फैलाव है, जिसको आपको याद करने की जरूरत है। और इसकी दूरी को देखें तो ये उत्तर से दक्षिण तक 3045 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक 4083 किलोमीटर है। और इसकी सीमाओं की बात करें तो नेपाल से 7 सीमाएं साझा करता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये 7 जिले हैं जो नेपाल से साझा करते हैं, जो उत्तर में आते हैं। इसको याद करने का ट्रिक हमने लिखा हुआ, चंपा चंपा सीता मसूर किशन। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसके बारे में बात करें तो ये यूपी से पश्चिम में, उत्तर में नेपाल से साझा करता है, और इसके बाद से पश्चिम में यूपी से बिहार के 8 जिले साझा करते हैं। और इस प्रकार यूपी जो पश्चिम में है, यूपी से बिहार के 8 जिले साझा करते हैं। बिहार कुछ जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसको याद करने का जो ट्रिक है, चंपा गोपाल सीसा, उसके बाद बीच में गंगा आ जाती है, और भोज बक्कर, चंपा गोपाल सीसा भोज बक्कर। इसको याद करने की ट्रिक हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद झारखंड से ये 8 झारखंड से भी 8 जिले साझा होते हैं बिहार के, वो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। और इसको याद करने का ट्रिक है रो और गनवाज, बांका, भाग, कटिहार, जो हमने बनाए हुए हैं। आपको जैसे ये मन करे वैसे याद करना है। वेस्ट बंगाल से, जो पश्चिम बंगाल है, उस 3 सिर्फ बिहार के 3 जिले हैं जो उससे सीमा साझा करते हैं, वो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसका ट्रिक किशनपुर हार। तो ये जो है, तो इस तरह क्लास 5 का जो है नोट्स जो था, क्लास 5 का वीडियो समाप्त हुआ। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप वीडियो के दौरान जो इतना हिल रहा था मेरा मोबाइल, उसका कारण ये है कि जो PDF बना रहे थे उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो हमने कुछ जुगाड़ लगाए हुए हैं। हमारे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, कैमरा वगैरह नहीं है, तो हमने कुछ जुगाड़ लगा कर ही बनाया हुआ। बिहार के लोग हैं, जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।